हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द रेडियस आर ऑफ अ स्फेयर एंड दैट ऑफ बेस आर कोन आर सेम, यानी कि जो हमारा इसकी रेडियस होगी स्फेयर की, वही कोन के बेस की भी रेडियस है। इफ़ देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो सेम, और दोनों के वॉल्यूम हमको सेम टू सेम दिए हैं, यानी इक्वल हैं। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो जो कट जाए, पाई से पाई हट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब बचा क्या इधर? 4r³ इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच। ये आर स्क्वायर डिवाइड में लेके जाओगे इधर, तो आ जाएगा हमारा 4r³ अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो देखो ये आर से पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 4r इक्वल टू एच। तो हमसे कोन की हाइट पूछी गई थी, हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 4r। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, यानी कि 2 क्यूब हैं, उनके वॉल्यूम का हमको रेशियो दे रखा है, तो हमें हमें उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको 1 डाल दिया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2, इनका रेशियो है 8/125। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी इसकी साइड को हमने A1 बोल दिया, इसकी साइड को A2 बोल देंगे, तो A1³ अपॉन A2³ इज इक्वल टू हो जाएगा 8/125। यहाँ से निकालेंगे तो देखो A1³ अपॉन में A2³, इसको रखेंगे 2 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब। तो देखो कंपेयर कर लो, ए की जगह पे 2 लिखा है, A2 की जगह पे 5 लिखा है, तो यहाँ से A1 अपॉन जो A2 मिल गया वो हमें मिल गया 2/5, सॉरी 5। तो हमसे पूछा गया है उनके सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखो वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है? 6A1² अपॉन 6A2²। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमें A1² अपॉन A2² बताना है। A1 कितना है? 2 का स्क्वायर, A2 कितना है? 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/25, यानी कि जो यहाँ से हमारा A1:A2 आएगा वो आएगा 4:25। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन आर द रेशियो, ठीक है, यानी कि हमें सिलेंडर की रेडियस R1, इसकी R2 दे दी गई है, यानी कि ये 3 है, मान लेते हैं ये 4 है, और इनकी हाइट का रेशियो यानी कि ये 2 है और ये हाइट 3 है, ठीक, गिवन है। तो हमें इनका वॉल्यूम का रेशियो बताना है।
तो देखो वॉल्यूम पहले क्या लिखा, पहले सिलेंडर लिखा है, बाद में कौन है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर 1 स्क्वायर एच अपॉन कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर 2 स्क्वायर एच। या H1 और H2 कर लो, दोनों की हाइट अलग अलग है। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। पुट करो, 3 इंटू R1 कितना है, R1 है हमारा 3 का स्क्वायर 9, H1 कितना है हमारा, ये इसको R1 R2 H1 H2 लिख लो। तो H1 कितना हमारा है, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा अपॉन R2 कितना है 4, H2 कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, पूरा क्यों कट गया, 9 2 जा 18 अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। तो हमको V1 अपॉन V1 रेशियो V2 क्या मिल जाएगा, 9:8। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा a solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड बेस डायमीटर 28, और इसका जो बेस का जो डायमीटर है वो 28 है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक अलग सिलेंडर बना है जिसकी हाइट में 50 दे रखी है और रेडियस इसकी 7 है, यानी कि ये 7 है। फाइंड द मास, हमें मास बताना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो लगभग मास है वो 8 ग्राम है, यानी कि हमको सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यह क्या हो जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, लिख दो इसको। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, डाल दो उसको। पाई दोनों में कॉमन ले लो। R1 कितना है, अगर पूरा डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू H, हाइट कितनी है 200, प्लस R2 कितना है, रेडियस की क्वेश्चन में देगी 7, तो 7 का स्क्वायर, H2 कितना है 50, इक्वल में आ जाएगा पाई 196 इंटू 200 प्लस 49 इंटू 50। सॉल्व करेंगे, पाई 00 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 19 कैरी 1, 2 1 2 3 प्लस 0 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 24। पाई की वैल्यू डाल दो 22.7 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 5 6 सॉरी 0 के 0 इसमें ऐड करेंगे 5 6 और 4, एक मिनट, 3 9
200 0542 056114। अच्छा ठीक है, 41650 आ जाएगा। ठीक, क्या ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो उसको करके देखो। 41650 अपॉन में 7, हाँ ये नंबर कट जाएगा 5950। इससे इसको काट देंगे, आएगा 22 इंटू 5950। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, तो ये आ जाएगा 130900। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन में पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। और उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 8 ग्राम है। तो टोटल का कितना होगा? तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1030900 इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 1047200। अगर इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे।